सो गाइज, ये अगर आप ये न्यूज़ देखें तो मैं आपको ये कराऊंगा। बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर देख रहे ये पूरा यहाँ तक। ये एक सिटी न्यूज़ है। अब इतने बड़े न्यूज़ आर्टिकल के अंदर ऐसा क्या है जो लोगों को समझ में नहीं आता है, या कितनी सारी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए आप लोगों को। देख लीजिए, मैंने एक लिस्ट बनाया है। एक तो इसमें हैज़ बीन एबल टू का इस्तेमाल किया गया है। तो आप एबल टू जानते हैं, लेकिन क्या हैज़ बीन एबल टू जानते हैं या नहीं। एक यहाँ पर मुहावरा है मेक एंड्स मीट, तो इसका इस्तेमाल है। राइट आफ्टर का इस्तेमाल है। एडवर्ब क्लॉज आपको दिखाई देगा, आपको एडजेक्टिव क्लॉज दिखाई देगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाई देगा। ये तो दिखाई देंगे ही देंगी, चाहे कोई भी आर्टिकल उठाइए। ओके, विल बी एबल टू का इसमें इस्तेमाल है, हैड टू का इस्तेमाल है। तो देखिए कितने छोटे छोटे आइटम हैं जो आपको आने चाहिए और आपको आते ही होंगे। द वे का इस्तेमाल है, नीड टू का इस्तेमाल है, इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल है। एक जगह कंडीशनल फर्स्ट का भी इस्तेमाल हुआ है, पैसिव का इस्तेमाल है, स्टार्टेड के साथ वर्ब में आईएनजी है, कीप के साथ वर्ब में आईएनजी है, यूज टू का इस्तेमाल है, बिकॉज ऑफ चाहिए, वाइल का इस्तेमाल है, इवन आफ्टर है, आस्क्ड का इस्तेमाल है, वन ऑफ का इस्तेमाल है, दो का इस्तेमाल है, ड्यू टू है, ड्यूरिंग है। 24 आइटम्स की मैंने लिस्ट बनाई है। तो सोचिए कि ये बारीक चीज़ें हैं जो आपको आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आप जानते हैं तो ऑफकोर्स आप अखबार पढ़ सकते हैं, सिटी न्यूज़ या फ्रंट पेज। अभी एडिटोरियल में नहीं कह सकता, वो टफ होता है और बोरिंग भी होता है। वर्ड्स मीनिंग की बात करें तो शायद कुछ वर्ड्स आपको नहीं आते होंगे। जैसे यहाँ पर है वो, तो वो का मतलब होता है प्रॉब्लम। तो वो मतलब कोई बहुत बड़ी समस्या, उसे वो कहते हैं, इट्स माई वो। डॉज का मतलब होता है अवॉइड करना, टाल मटोल करना, कि यार मेरे रिक्वेस्ट को डॉज कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है। डेल्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ी कोई बाढ़ आ जाए, बहुत सारा पानी वानी आ जाए तो डेल्यूज कहते हैं। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है एकदम लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, थोड़ा कम है, सब कुछ कम कम है। बियर फ्रूट एक अच्छा फ्रेजल वर्ब है, या ईडियम जैसे कह लीजिए। बियर फ्रूट का मतलब है कि प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना। टेक रिफ्यूज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है। टेक रिफ्यूज का मतलब है कहीं पर आप एक शेल्टर ले लेते हैं। मान लीजिए बारिश हो रही है और आप कहीं पर जाकर छुप जाते हैं, बारिश से बचते हैं, तो आप एक क्या करते हैं, टेक रिफ्यूज, यानी कि आप कुछ पल के लिए वहाँ पर शेल्टर ले लेते हैं। तो ये कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। चलिए गाइस, सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ लिखा है कि अ ईयर आफ्टर डेल्यूज, कॉमा है, रुक जाइए। डेल्यूज का मतलब है बाढ़। तो बाढ़ के एक साल बाद क्या हुआ, स्लम विक्टिम्स, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, जिनकी झुग्गी झोपड़ी मतलब बह गए बाढ़ में, तहस नहस हो गए, वो जो विक्टिम्स है, यानी कि जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जो पीड़ित हैं, वेट फॉर रिहैबिलिटेशन, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ आप इसकी हिंदी जो भी समझे, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है कि वेट कर रहे हैं, यहाँ वेट लिखा हुआ है फॉर रिहैबिलिटेशन, कि दोबारा उनको बसाया जाए, फिर से कोई घर दिया जाए। आज तक इंतजार कर रहे हैं, 1 साल हो चुका है। ये बात है। आगे देखते हैं। अगर ये छोटा सा देखें तो यहाँ लिखा है कि अन्ना नगर जे क्लस्टर रेजिडेंट्स। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी। तो कहाँ के निवासी हैं ये लोग, अन्ना नगर में जे क्लस्टर, यानी कि जे कॉलोनी है, झुग्गी झोपड़ी है, उसके निवासी हैं। हुज हाउसेज वर स्वेप्ट अवे, हुज मतलब जिनके, जिनके जो घर हैं वो बह गए, स्वेप्ट अवे हो गए, इन द रेन लास्ट जुलाई, पिछले जुलाई में बारिश में उनके घर बह गए। तो वो लोग जो हैं लिव ऑन रेंट, वो रेंट पे रहते हैं। अब अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक मिनट काफ़ी शोर हो रहा है, देखिएगा जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ रेजिडेंट्स जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हुज एक एक्स्ट्रा सेंटेंस यहाँ से लगा दिया, कॉमा है ना, तो ये सब्जेक्ट है। तो इसका वर्ब कहाँ पर है, यहाँ पर लिव, यहाँ भी एक कॉमा है। तो इस कॉमा से इस कॉमा तक एक इतना बड़ा वाक्य है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो ये जो रेजिडेंट्स हैं, निवासी हैं, लिव ऑन रेंट, रेंट पर रहते हैं, एंड स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट का मतलब होता है अपना गुजारा चलाना, जीविका चलाना। तो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं ये लोग अपना गुजारा करने में। एज मल्टीपल विजिट टू गवर्नमेंट ऑफिसेस फेल टू बियर फ्रूट, इन्होंने कई बार, मल्टीपल एफर्ट, विजिट का मतलब कई बार उन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिस में विजिट किया है कि भाई हमारा घर दे दो, बट वो फेल हो गए टू बियर फ्रूट। बियर फ्रूट का मतलब होता है कुछ अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना। तो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो फेल हो गए। आगे देखते हैं गाइस।
देखिए गैस, यहाँ लिखा है कि सावित्री हैज़ नॉट बीन एबल टू पे हाउस रेंट 8,000 फॉर द लास्ट 2 months, यहाँ फुल स्टॉप। हैज़ नॉट बीन एबल टू का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहता हूँ कि इज़ नॉट एबल टू, मतलब वो इसके योग्य नहीं है। और हैज़ नॉट बीन एबल टू का मतलब होता है कि काफ़ी लंबे समय से वो 8,000 पे करने के योग्य नहीं। ये फ़र्क है, अभी मैं आपको सिखा दूंगा। तो जो सावित्री नाम की जो महिला है, हैज़ नॉट बीन एबल टू, वो नहीं पे कर पा रही है हाउस रेंट, अपना घर का किराया, जो कि 8,000 है, फॉर द लास्ट 2 months, पिछले 2 महीने से। शी इज़ वरीड, वो चिंतित है, एज शी डजेंट नो हाउ शील मैनेज दिस मंथ्स एज वेल। अब देखिए, शी इज़ वरीड, वो चिंतित है। क्यों चिंतित है? अब एज का इस्तेमाल क्या है? कई लोग कहते हैं कि एज का इस्तेमाल है जैसा कि, लेकिन सिर्फ जैसा कि ही नहीं होता है। एज जो है आपका एक क्लॉज बनाता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। ये रीजन को बताता है कि शी इज़ वरीड, वरीड है। क्यों वरीड है? क्योंकि शी डजेंट नो, उसे पता नहीं है, हाउ शील मैनेज दिस मंथ्स एज वेल, कि कैसे वो मैनेज करेगी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं हाउ शील मैनेज, ये पता है क्या है? इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। तो आपको बहुत मतलब नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, बहुत सारे क्लॉजेज आने चाहिए। हाउ शील मैनेज दिस मंथ्स एज वेल, इस महीने को भी वो कैसे मैनेज करेगी, उसको पता नहीं। अब सिर्फ इतने से में मैं आपको क्या क्या सिखा सकता हूँ। हैज़ बीन एबल टू का इस्तेमाल, आपको थोड़ा सा एडवर्ब क्लॉज समझा दूँ, थोड़ा सा नाउन क्लॉज समझा दूँ। ठीक है, सीख लेते हैं गैस। देखिए गैस, अगर आप एक बिगिनर हैं तो एबल टू का इस्तेमाल तो बिल्कुल आना ही आना चाहिए। ओके, तो ये एबल टू अधिकतर हमने देखा है कि एम के साथ, इज के साथ, आर के साथ, पास्ट है तो वाज के साथ, वर्क के साथ इस्तेमाल होता है। या आप फ्यूचर में विल भी लगा सकते हैं। एबल टू में बता देता हूँ, विल भी लगा सकते हैं, विल बी। एबल टू इसके बाद जो भी है वर्ब वो फर्स्ट फॉर्म में होता है, प्लस उसका जो ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मैं कहता हूँ कि आई एम एबल टू डू दिस वर्क, डू, एबल टू डू, एबल टू डू दिस वर्क, यानी कि मैं इस काम को करने में सक्षम हूँ, ये एबल हूँ, काबिल हूँ, योग्य हूँ, जो भी आप हिंदी समझ। लेकिन अगर बात आती है हैव बीन या हैज़ बीन एबल टू की, कहीं पर हैव बीन लिखा होगा और यहाँ एबल टू लिखा होगा। आप स्पोकन में भी बोलकर देखिएगा, हैज़ बीन लिखा होगा, इसके साथ एबल टू लिखा होगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बंदा काबिल है या काबिल नहीं, या तो नेगेटिव बोलेगा या पॉजिटिव बोलेगा। अगर कोई ऐसे बोलता है कि आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन एबल टू, आई हैव नॉट बीन एबल टू मेक हर अंडरस्टैंड फॉर 2 months, फॉर 2 months। अब इसका क्या मतलब है कि 2 महीनों से मैं इस काबिल नहीं रहा हूँ कि मैं उसको समझा सकूँ, उसको समझाने में मैं एबल नहीं रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन एबल टू। हिंदी इसकी करेंगे तो मैं एबल नहीं रहा हूँ वाली फीलिंग आ जाती है, नहीं तो मैं एबल नहीं हूँ भी कह सकते हैं 2 months से। जो अंग्रेज समझते हैं, अंग्रेज ये कहते हैं कि अगर आप कोई टाइम देते हैं 2 महीने 4 महीने, ओके, तो भैया आपको फिर हैव बीन एबल टू लगाना है, हैज़ बीन एबल टू लगाना है। खाली इज आर एम के साथ आप एबल टू नहीं लगा सकते क्योंकि टाइम है। और अगर कहीं पर टाइम नहीं भी दिया है, एक बंदा ऐसा बोल दे रहा है कि, ऐसा बोल रहा है कि पुलिस हैव नॉट बीन एबल टू अरेस्ट द एक्यूज्ड, इतना पे भी रुक जाएगा तो इस हैव नॉट बीन एबल टू से हम समझ जाएंगे कि अच्छा, कि अभी की बात नहीं है, एक टाइम से लेकर अब तक पुलिस जो है वो नाकामयाब ही रही है। यानी कि इस पॉइंट से लेकर जब से वो एक्यूज्ड को पकड़ने की बात हुई होगी, उस पॉइंट से लेकर आज जिस डेट में हम ये न्यूज़ छाप रहे हैं, अब तक पुलिस नाकामयाब रही है लगातार। इस पॉइंट से लेकर यहाँ भी नाकामयाब, अभी भी नाकामयाब, अभी भी और अभी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक नाकामयाब रही है। हैव नॉट बीन एबल टू अरेस्ट करने में असमर्थ रही है। समझ रहे हैं, ये होता है। चलिए गाइस, ये भी आपका हो गया। अब आता है एडवर्ब क्लॉज। आराम से सीखते रहिए गाइस, सीखते रहिए। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज तो इतना खतरनाक है ये, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है एडवर्ब क्लॉज।
इसको मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली 9 प्रकार के होते हैं। अब मैं सारे 9 प्रकार तो इसमें नहीं बता सकता। इसमें हम बात करते हैं, जैसे कि मैं रीज़न की बात करता हूँ, एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो रीज़न में आपको पता है कोई भी क्लॉज होता है तो क्लॉज को पहचानने का एक चीज़ तो है कि कंजंक्शन से जुड़ा होगा। एक कंजंक्शन होगा, उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, हो गया जी क्लॉज। काम खा का हवा बना रखा है क्लॉज को। अब एक नाना प्रकार के कंजंक्शंस होते हैं गाइस। कोई WH वाले होते हैं, कोई दैट से जुड़ा होता है, तो कोई आपका एज से जुड़ा होगा, कोई बिकॉज से जुड़ा होगा, कोई आफ्टर से जुड़ा होगा, कोई बिफोर से जुड़ा होगा। हम एज की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एज लगा दूँ और एज के बाद मैं ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर दूँ, मैं बोलूँ कि एज she did not accept my proposal, तो ये एक मैंने टुकड़ा यहाँ पर लिख दिया, एज शी डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल। अब इससे पहले अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ कि आई एम सैड एज शी डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल, तो वैसे तो लोग कहेंगे कि जैसा कि उसने मेरा प्रपोजल स्वीकार नहीं किया तो मैं सैड हूँ, कहने को कह सकते हैं। बट आप इसको ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे बोलेंगे कि आई एम सैड, मैं उदास हूँ। इसको आप क्योंकि भी कह सकते हैं, क्योंकि शी डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल, इसलिए मैं उदास हूँ क्योंकि उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। आप इसको जैसा कि भी कह सकते हैं कि जैसा कि उसने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया मैं उदास हूँ। तो जैसा कि लोग क्या करते हैं कि एज को पहले उठा लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। वो ऐसे उठा लेते हैं कि एज ही स्कॉल्डेड मी। अगर किसी ने ऐसे बोला एज ही स्कॉल्डेड मी आई एम एनॉयड, यानी कि मैं उदास हूँ, नाराज़ हूँ, एज ही स्कॉल्डेड मी। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम एनॉयड एज ही स्कॉल्डेड मी। तो एज का मतलब क्योंकि उसने मुझे डांटा है इसलिए मैं एनॉयड हूँ। तो इसमें कारण पूछा जाता है। जैसे मैं बोलूँ, किसी ने कहा कि आई एम एनॉयड, मैं बोलूँ कि आप एनॉयड क्यों हो, क्या कारण है? तो कारण ये है कि उसने मुझे डांटा है। तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कि अगर जो दूसरा जो टुकड़ा है उससे अगर कारण का पता चल जाए कि पहला टुकड़ा वाला ये उदास है, क्यों उदास है? क्योंकि ऐसा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे? एज लगा देंगे। तो एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया, ठीक है। एज लगा देंगे, बिकॉज लगा देंगे, ये सब होता है। चूँकि मैं एज की बात कर रहा था तो एज बताना जरूरी है। जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ओके। मैं बोलूँ कि ही स्कॉल्डेड मी, उसने मुझे डांटा, ओके। तो किसी ने पूछा कि उसने आपको डांटा, कब डांटा? अगर कोई बोले टाइम बताओ कब डांटा, तो मैं बोलूँ कि ही स्कॉल्डेड मी येस्टरडे। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ ही स्कॉल्डेड मी येस्टरडे, यानी कि उसने मुझे कल डांटा, तो येस्टरडे हमारा एक टाइम है। लेकिन अगर ये क्लॉज में आ जाए, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में आ जाए, तो फिर कैसे होगा? फिर होगा कि ही स्कॉल्डेड मी, उसने मुझे डांटा व्हेन आई वॉज डांसिंग। अब ये व्हेन हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। यानी कि ही स्कॉल्डेड मी, उसने मुझे डांटा व्हेन आई वॉज डांसिंग, यानी कि जब मैं नाच रहा था। तो कब डांटा? जब मैं नाच रहा था। तो ये व्हेन से लेकर यहाँ तक क्या है? एडवर्ब है हमारा। एडवर्ब क्लॉज है। ये क्लॉज कौन सा काम कर रहा है? ये टाइम बता रहा है। यानी कि टाइम बताने के लिए दोस्तों हमारे पास एक छोटा मोटा वर्ड तो होता ही है, जैसे कि डेली हो गया, यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया। तो ये छोटा मोटा आइटम है। प्लस हम टाइम को लंबा भी बता सकते हैं। हम व्हेन लगा करके, आफ्टर लगा करके, बिफोर लगा करके एक लंबा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर हमने डाल दिया, वो क्लॉज कहलाएगा। किसी दिन अलग से एडवर्ब ऑफ क्लॉज जो है वो करा दूंगा। ठीक है जी, ये भी हो गया। चलिए, और इसमें क्या था? बस यही, फाइन। आगे देखते हैं। और जो नाउन क्लॉज था कि हाउ शी विल, था ना कि हाउ शी विल मैनेज दिस मंथ। जैसे यहाँ था कि हाउ शी विल मैनेज,
एक्चुअली ये सीन है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि हाउ विल शी मैनेज, हाउ विल शी मैनेज, ये एक सवाल है, ये एक इंटेरोगेटिव है। हाउ के बाद यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब विल आया है, फिर हमारा सब्जेक्ट आया है। यहाँ देखिए, यहाँ भी हाउ है, लेकिन यहाँ विल नहीं आया है, यहाँ पहले सब्जेक्ट आया है और बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उधर आया है। तो जहाँ पर कोई भी WH वर्ड अगर यहाँ पर पहले आ रहा है और उसके बाद कोई सब्जेक्ट वर्ब है तो क्लॉज कहलाएगा, और ये जो WH होगा ये कंजंक्शन कहलाएगा। बस ये आपको समझना है। और यहाँ जो WH है ये कंजंक्शन नहीं है, ये एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, क्योंकि इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो आपको ऐसे समझना है। तो अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि व्हाट शी डज इज़ वेरी बैड, अगर मैं एक ऐसे बोल दूँ इज़ वेरी बैड, तो यहाँ पर इज़ हमारा वर्ब है और इस वर्ब से पहले इतना बड़ा जो है ये सब्जेक्ट है, व्हाट शी डज, और इस सब्जेक्ट के अंदर व्हाट एक कंजंक्शन है, शी एक सब्जेक्ट है और डज एक वर्ब है। यानी कि जहाँ भी कंजंक्शन हो उसके बाद सब्जेक्ट हो और वर्ब हो वो क्लॉज कहलाएगा। तो यहाँ पर ये एक नाउन क्लॉज है। क्यों नाउन क्लॉज है? क्योंकि इस वर्ब से पहले लिखा हुआ है, तो पहले तो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट क्या होता है? तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है व्हाट शी डज। इसका मतलब क्या नहीं, इसका मतलब है जो वो करती है इज़ वेरी बैड, वो बहुत बुरा है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है कि अ ईयर अगो, यानी कि एक साल पहले, सावित्री एंड 9 अदर फैमिलीज लॉस्ट देयर होम्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सावित्री और जो 9 और भी परिवार वाले थे उन्होंने अपना घर खो दिया टू अ नेचुरल कैलामिटी। कोई भी प्राकृतिक जो हादसा होता है उसे नेचुरल कैलामिटी कहते हैं, तो उसमें अपना घर खो दिया। और हैवी डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाए उसे डाउनपोर कहते हैं। और हैवी डाउनपोर स्वेप्ट अवे, बहाकर ले गई 10 हाउसेज इन अन्ना नगर स्लम। अन्ना नगर के झुग्गी झोपड़ी एरिया में 10 घरों को बहाकर ले गई। अब देखिए, लीविंग देयर लाइफ्स अपरूटेड इन अ डे। अब ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लीव यानी कि छोड़ते हुए। कैसा उनका जिंदगी कर दिया? लिविंग देयर लाइफ्स अपरूटेड। अपरूटेड का मतलब है कि जड़ से उखड़ गए वो लोग, इन अ डे, एक ही दिन में जड़ से उखड़ गए, यानी कि घर से बेघर हो गए। नियरली और ईयर आफ्टर, लगभग, नियरली का मतलब है लगभग, और ईयर आफ्टर एक साल बाद, द अफेक्टेड फैमिलीज। देखिए, फैमिली से पहले अफेक्टेड है, इसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव है, यानी कि उन फैमिलीज की बात हो रही है जो प्रभावित हुए हैं। द अफेक्टेड फैमिलीज आर नाउ स्कैटर्ड अक्रॉस ईस्ट एंड सेंट्रल दिल्ली। अब वो स्कैटर हो गए हैं। स्कैटर का मतलब क्या होता है? इधर उधर बिखर गए हैं। कहाँ बिखर गए? अक्रॉस ईस्ट एंड सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट और सेंट्रल दिल्ली के इधर उधर बिखर गए हैं। एंड आर लिविंग ऑन रेंट, और वो किराए पर रह रहे हैं। द हिंदू मेट अ बंच ऑफ फैमिलीज। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो मिला, किससे मिला? अ बंच ऑफ फैमिलीज। और यहाँ इस मीट के बाद, मिलने वाले मीट के बाद कोई विद नहीं लगता है, ठीक है, तो आप विद ना लगाएं। द हिंदू मेट अ बंच ऑफ फैमिलीज, लोगों से मिला, परिवारों से। कौन से परिवार? हु हैड टू मूव। यहाँ पर हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और हैड टू का भी इस्तेमाल है। तो हु मतलब जो, हु हैड टू मूव, जिन्हें मूव करना पड़ा, टू विनोद नगर उन्हें जाना पड़ा। एंड आर नाउ स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है कि अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। वाइल वेटिंग फॉर रिहैबिलिटेशन। वाइल का मतलब है कोई काम करते समय, तो क्या करते समय? वो इंतज़ार भी कर रहे हैं कि भाई रिहैब हो जाए, यानी कि उन्हें घर मिल जाए, फिर से वो पुनः बस जाए। उसका इंतज़ार करते हुए वो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जीविका चलाने में। एकदम क्लियर है? पूरा टेंस होता है, पैसिव होगा, मॉडल होगा। तो ये सब अगर आपको आता है दोस्तों, तो आप एक न्यूज़पेपर को समझ सकते हैं। और छोटे मोटे आइटम जैसे हैड टू का इसमें इस्तेमाल मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है हैड टू पहले से। आगे देख लेते हैं। देखिए, अलॉन्ग विद हर 2 चिल्ड्रन। अभी छोटे छोटे दिख रहे हैं, छोटा सा एक फ्रेज हो गया, अपने 2 बच्चों के साथ। मिस सावित्री रिकॉल्स, जो मिस सावित्री है वो याद करती है। रिकॉल्स क्या याद करती है? लिविंग इन अ टेंट फॉर नियरली 15 डेज। याद करती है रहना एक टेंट में 15 दिन, लगभग 15 दिन एक टेंट में रहने को वो याद करती हैं। द दिल्ली गवर्नमेंट हैड सेट अप राइट आफ्टर द इंसिडेंट। तो दिल्ली सरकार ने एक टेंट लगा दिया था। राइट आफ्टर का मतलब होता है सून आफ्टर, तुरंत बाद। किसके तुरंत बाद? द इंसिडेंट, जब वो घटना घटी उसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने टेंट लगा दिया।
दे स्टेड देयर अपोजिट टू देयर डैमेज्ड हाउसेज, दे स्टेड देयर, वो लोग वहाँ पर ठहरे, अपोजिट टू, उनके बिल्कुल अपोजिट में था, देयर डैमेज्ड हाउसेज, उनका जो ढह गया घर था उसके अपोजिट में ठहरे, क्लोज टू इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन, इसके बिल्कुल क्लोज थे, मतलब नज़दीक थे इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन की। इट वॉज रेनिंग फॉर डेज इवन आफ्टर द इंसिडेंट। अब देखिए, इट वॉज रेनिंग फॉर डेज, ये कई दिनों से बारिश हो रही थी, इवन आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के तुरंत बाद, इवन आफ्टर इंसिडेंट के बाद भी। एंड वी यूज टू लाई, हम मतलब लेटा करते थे, वेट मतलब भीगे लेटा करते थे, अंडर, यहाँ यूज टू का इस्तेमाल है। तो ये सब छोटे छोटे आइटम बस बता रहा हूँ, इसको मैं अलग से नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है, इसीलिए जो खतरनाक सा होगा वो सिखा दूंगा। वी यूज टू लाई अंडर, वी यूज टू लाई वेट अंडर द टेंट, वो कह रहे हैं कि हम टेंट में, गीले होकर टेंट में ही लेट जाया करते थे। समटाइम्स वी टुक रिफ्यूज एट द मेट्रो स्टेशन। देखिए, टेक रिफ्यूज एक अच्छा वर्ड है, जो भी नया वर्ड है उसे आप लिख सकते हैं। टेक रिफ्यूज का मतलब होता है शरण लेना, शेल्टर लेना। तो हम कई बार वी टुक रिफ्यूज एट द मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन में हम शेल्टर ले लेते थे। शी सेड, उसने कहा, विद अ परमानेंट सोल्यूशन नॉट इन हैंड। अब देखिए, विद का इस्तेमाल है कि किसके साथ, तो परमानेंट सोल्यूशन हाथ में नहीं था, इसके साथ द अथॉरिटीज आस्क्ड द फैमिलीज टू मूव टू अ स्कूल। अथॉरिटीज ने कहा, आस्क मतलब पूछा नहीं, फैमिली से कहा, क्या करने के लिए कहा, टू मूव, कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ से हट जाओ, टू अ स्कूल, एक स्कूल में मूव कर जाओ, स्कूल में चले जाओ, वेयर, जहाँ, दे लिव्ड फॉर अ मंथ एंड हाफ, जहाँ पर वो लोग रहे फॉर अ मंथ एंड हाफ, यानी कि 1.5 महीने वो स्कूल में रहे। ठीक है, देख लीजिए कंडीशन, पहले टेंट में रहे, फिर स्कूल में चले गए। अब देखिए, वेन द स्कूल हैड टू ओपन फॉर एन एग्जामिनेशन, ये हैड टू का इस्तेमाल है कि कुछ भी करना पड़ा, करना था। तो वेन द स्कूल हैड टू ओपन, जब स्कूल को खुलना था, फॉर एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जाम के लिए, द ऑफिशियल्स अगेन आस्क्ड अस टू मूव टू अ रेन शेल्टर हाउस। तो ऑफिशियल्स ने हमसे कहा कि आप चले जाओ रेन शेल्टर हाउस में, जहाँ कहाँ है वो, एट सराय काले का, वहाँ चले जाओ। इट वॉज सो डर्टी, बहुत गंदा था। वी रिफ्यूज्ड, हमने इनकार कर दिया। वी वर देन आस्क्ड, अभी देखिए पैसिव है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो पैसिव भी आपको चाहिए। वी वर देन आस्क्ड, तब हमसे कहा गया, टू लिव विद आवर रिलेटिव्स, कि अपने रिश्तेदारों के साथ रह लो, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। एंड वर प्रोमिस्ड, ये भी पैसिव है, वर प्रोमिस्ड यानी कि वी वर प्रोमिस्ड, इसी वी को दोबारा न लेकर के एक वर लगा दिया। वी वर प्रोमिस्ड, हमसे वादा किया गया, दैट वी विल बी अलॉटेड, यहाँ भी पैसिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है कि हमें अलॉट किया जाएगा हाउसेस, घर। तो ये न्यूज़पेपर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं बस उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ कि जो डरते हैं कि हमें समझ में नहीं आएगा। तो आपको सिटी न्यूज़ उठाइए, मैं बार बार कहता हूँ, सिटी न्यूज़ उठाइए और उसको आप पढ़िए। अगर आपको ये पैसिव वैसिव आता है, तभी टेंस आता है, पैसिव आता है, तो पढ़िए। देखिए, हाउएवर, फिर भी, हाउएवर का इस्तेमाल होता है कि उसके बाद भी, फिर भी, डेज पास्ट बाई, दिन गुजर गए, एंड नो वन इवन केम टू लुक फॉर अस, कोई हमें देखने तक नहीं आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेड, जानकी, जानकी ने कहा, हु लिव्स विद हर 3 चिल्ड्रेन, जो कि अपने 3 बच्चों के साथ रहती है, चिल्ड्रेन हस्बैंड के साथ रहती है, पेरेंट्स, जो पेरेंट्स इन लॉ है उसके सास ससुर, उसके साथ रहती है, इन अ हाउस, एक घर में, वेयर, जहाँ, शी हैज़ टू पे, हैज़ टू मतलब करना है कुछ भी, शी हैज़ टू पे 4500 एज रेंट एवरी मंथ, हर महीने उसे 4500 रुपये रेंट का पे करना है। देख रहे, हैज़ टू का इस्तेमाल है। और आगे देखिए, ऑफ द 4 फैमिलीज, ये आप स्पोकन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ द 4 फैमिलीज, यानी कि उन 4 परिवारों में से, प्रेजेंटली लिविंग इन विनोद नगर, जो विनोद नगर, उन 4 फैमिली में से एक जो है, जो विनोद नगर में रह रहे हैं, 1 इज 60 ईयर ओल्ड झीमा देवी, यानी कि ऑफ द 4 फैमिलीज 1 इज, उन 4 परिवारों में से एक जो है वो कौन है, झीमा देवी है। अच्छा, यहाँ जो लिखा हुआ है प्रेजेंटली लिविंग इन विनोद नगर, यहाँ पर अगर हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि ऑफ द 4 फैमिलीज हु इज प्रेजेंटली लिविंग, तो हु ना लगा करके सीधा प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दे, प्रेजेंटली लिविंग इन द विनोद नगर, 1 इज 60 ईयर ओल्ड झीमा देवी, जो कि झीमा देवी हैं। इन अ सिंगल रूम अकोमोडेशन, एक कमरे के अकोमोडेशन में, शी लिव्स विद हर हस्बैंड, वो अपने पति के साथ रहती है, एंड हर 100 ईयर ओल्ड मदर इन लॉ, और 100 साल की उसकी सासू माँ उसके साथ रहती है।
हर 2 सन्स, उसके 2 बेटे, एंड देयर फैमिलीज, और उनका उनका जो परिवार है, हु यूज टू लिव टुगेदर, जो साथ रहा करते थे, विद देम, उनके साथ, इन अन्ना नगर, नाउ लिव इन सेपरेट रेंटेड अकोमोडेशन बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट। अब चूंकि स्पेस लिमिटेड है, कॉन्स्टेंट का मतलब है लिमिटेड है, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि वो उनके 2 बेटे और उन बेटों के जो परिवार होंगे वो अब कहीं और रहते हैं। पहले वो एक ही जगह रहा करते थे, अब घर ढह गया तो अलग रहते, क्योंकि यहाँ जगह नहीं। आगे देखिए, तो अलग हो गए लोग। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर है कि आई हैवेंट पेड रेंट फॉर 4 months, मैंने 4 महीनों से रेंट पे नहीं किया है। देखिए फॉर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होता है। तो फॉर 4 months, 4 महीनों से नहीं पे किया है। सेड मिस देवी ने कहा द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन, कोविड-19 के द्वारा लगाया गया लॉकडाउन, इंड्यूस्ड का मतलब है कि उसने बुलाया, कोविड-19 ने इस लॉकडाउन को बुला लिया, तो उसके द्वारा ये जो लॉकडाउन हुआ है, ओनली एडेड टू हर वोज, एडेड टू हर वोज का मतलब है कि उसकी कठिनाइयों को और बढ़ा दिया, प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया, वो का मतलब प्रॉब्लम है, उसमें और ऐड कर दिया। मिस देवीज हस्बैंड नंद किशोर, अब मिस देवी का पति जो कि नंद किशोर है, ये कॉमा के बाद यहाँ जो लिखा हुआ है इसको अपोजिशन कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कि नंद देवी का जो हस्बैंड है कौन है भाई, तो नंद किशोर है। वर्क्स एट अ होटल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो होटल में काम करता है इन कनॉट प्लेस। एंड वाइल ही डिडंट लूज हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और लॉकडाउन के समय में जब उसने अपना जॉब नहीं लूज़ किया था, ही वॉज पेड नथिंग फॉर 2 months। देखिए ही वाइल, हालांकि, यहाँ वाइल का मतलब है हालांकि, हालांकि ही डिडंट लूज हिज जॉब, उसने अपना जॉब लूज नहीं किया लॉकडाउन के दरमियान, फिर भी, इस कॉमा का मतलब फिर भी, तो वाइल से जब सेंटेंस शुरू होगा तो एक सेंटेंस होगा, उसके बाद फिर कॉमा होगा, फिर दूसरा होगा, दूसरा थोड़ा फर्क बताएगा कि जॉब नहीं गई फिर भी क्या हो गया, ही वॉज पेड नथिंग, तब भी उसको 2 महीने तक कुछ पे भी नहीं किया, मतलब जॉब नहीं गई बट पेमेंट भी नहीं आई। ही वॉज आस्क्ड टू ज्वाइन वर्क ओनली अ वीक अगो, अभी 1 हफ्ते पहले ही उसको दोबारा ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। ही वॉज आस्क्ड, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है ये। अब देखिए वी हैव नॉट पेड रेंट फॉर 4 months, हमने 4 महीनों से रेंट पे नहीं किया है। थैंकफुली वन ऑफ माई सन्स, देखिए वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, बार बार कहते हैं कि थैंकफुली वन ऑफ माई सन्स, यानी कि मेरे बेटों में से जो एक है, हु वर्क्स एट अ गवर्नमेंट स्कूल, वो सरकारी स्कूल में काम करता है, हैज़ बीन गेटिंग हिज सैलरी, उसको सैलरी मिलती आ रही है। ही हेल्प्ड अस विद मनी फॉर फूड एंड अदर इसेंशियल्स, तो ही हेल्प्ड अस, उसने हमारी मदद की है खाना से रिलेटेड और भी जो इसेंशियल्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें, उससे रिलेटेड। शी सेड, उसने कहा, एडिंग दैट हर 100-year-old मदर, इस बात को कहते हुए कि उसकी जो 100 साल की ओल्ड मदर इन लॉ है, सासू माँ है, फेल, वो गिर गई, वाइल वॉकिंग, वो चलते समय गिर गई, एंड ब्रोक अ बोन, और एक उसका हड्डी टूट गया, एंड हैड टू बी, यहाँ वॉज नहीं आना चाहिए था, एंड हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाना था, यहाँ पर एक्स्ट्रा करते हैं, कई बार ना मिसप्रिंट भी होता है। ब्रोक अ बोन एंड हैड टू बी, या तो वॉज टू बी होता है या हैड टू बी होता है। दो द ट्रीटमेंट वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट, दो का इस्तेमाल है, दो का मतलब हालांकि, यद्यपि, यद्यपि ट्रीटमेंट जो था, हालांकि ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट था, कॉमा का मतलब फिर भी, वी हैड टू बेयर द कॉस्ट ऑफ सम मेडिसिन, हमें करना पड़ा, हमें सहना पड़ा, दवाइयों का खर्चा हमें सहना पड़ा। समझ रहे हैं? आगे देखिए, तो आप देख लीजिए हैड टू का भी इस्तेमाल है। अब देखिए, मिस देवी हैज़ बीन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द लैंडलॉर्ड टू पे अप द रेंट विच इज़ नाउ लॉन्ग ओवर ड्यू, यहाँ पर फुल स्टॉप है। कई लोग कहते हैं कि सर हैज़ बीन होगा तो उस पर टाइम होगा, बिना टाइम के भी हैज़ बीन है, देख लीजिए ना। मिस देवी हैज़ बीन गेटिंग कॉल्स, यानी कि लगातार उनको कॉल्स आ रहा है फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, मकान मालिक से, किस लिए आ रहा है, टू पे अप द रेंट, कि रेंट को पे करो, विच इज़ नाउ लॉन्ग ओवर ड्यू, जो बहुत लंबे समय से ओवर ड्यू है। कहाँ कहीं पर कोई टाइम आया है कि 4-5 months और 4-6 months, ऐसा तो नहीं है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, दैट माई हस्बैंड हैज़ जस्ट रिज्यूम्ड वर्क, मेरे हस्बैंड ने अभी भी जॉब को पकड़ा है, एंड विल पे अप सून, और हम आपको बहुत जल्द पे कर देंगे। एडिंग टू द मिजरीज, यानी कि अपने मुसीबत में और चीज़ों को ऐड करते हुए, मिस देवीज डॉटर मंजू ऑल्सो लॉस्ट हर जॉब 6 months अगो। अब एडिंग टू द मिजरीज का मतलब है कि एक तो कठिनाई है, उसमें एक और कठिनाई क्या हो गई कि मिस देवी की जो बेटी है मंजू, उसने भी अपना जॉब खो दिया 6 months अगो, 6 महीने पहले, ड्यू टू द पैंडमिक की वजह से।
देखिए बस ख़त्म ही करते हैं। ड्यू टू द पैंडमिक द फैमिली फेस्ड द सेम प्रॉब्लम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। फैमिली ने वही प्रॉब्लम फेस की लॉकडाउन के दरमियान लास्ट ईयर, पिछले साल, बट दे डिडेंट हैव टू बेयर द रेंट एज दे वर एट देयर ओन होम लास्ट ईयर। अब कह रहे हैं कि लास्ट ईयर भी वही प्रॉब्लम थी, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने अपना घर नहीं खोया था, लेकिन इस बार क्या है कि घर खो दिया है, तो अब क्या करना पड़ेगा, भाई रेंट भी बेयर करना पड़ेगा, है ना। दे डिडेंट हैव टू बेयर रेंट, यहाँ पर डिडेंट हैव टू क्यों है, हैड टू का नेगेटिव डिडेंट हैव टू होता है, उन्हें रेंट बेयर नहीं करना पड़ा था। एज जो कि क्योंकि देवर एट देयर, यहाँ एज का मतलब क्योंकि, देवर एट देयर ओन होम लास्ट ईयर, वो अपने घर पर थे। कमला देवी 58 एंड हर हस्बैंड पान सिंह आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, तो ये दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेक एंड्स मीट, कि अपना गुजारा चलाएं। एज देयर सन, क्योंकि उनका जो बेटा है, हु यूज टू प्रीवियसली स्टे विद देम, जो पहले उनके साथ रहा करता था, यूज टू, नाउ लिव सेपरेटली ऑन रेंट, अब वो क्या करते हैं, सन्स बेटे हैं इसलिए यहाँ पर लिव आया, उनके जो बेटे हैं जो उनके साथ पहले रहा करते थे, अब कहाँ रहते हैं, अलग रहते हैं रेंट पर। ठीक है, आगे देखिए। वी नीड मनी, हमें पैसे चाहिए। माई हस्बैंड कांट वॉक प्रॉपरली, मेरा पति तो सही से चल भी नहीं सकता है। ही वर्क्स एज अ सिक्योरिटी गार्ड आउटसाइड एन ATM, वो ATM के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। शी सेड, उसने कहा, आई होप वी डोंट डाई वेटिंग फॉर द हाउस, मैं उम्मीद करती हूँ कि घर का इंतजार करते करते हम मर न जाए। आई होप वी डोंट डाई, हम मर न जाए। अब देखिए, इट्स मिस सावित्री डॉटर्स 5th बर्थडे, सावित्री की बेटी का ये 5वां बर्थडे है नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। एंड द मदर इज़ डिसहार्टेंड, मदर जो है बहुत नाखुश है, बिकॉज ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस शी वोंट बी एबल टू सेलिब्रेट इट द वे हर डॉटर इज़ एक्सपेक्टिंग, तो इस फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण शी वोंट बी एबल टू, वो नहीं होगी काबिल इसको सेलिब्रेट करने के। द वे का मतलब है कि जिस तरीके से, द वे हर डॉटर इज़ एक्सपेक्टिंग, जिस तरीके से उसकी बेटी उम्मीद कर रही है वैसा नहीं मना पाएंगे, पैसे नहीं है। शी स्टार्टेड वर्किंग एज अ हाउस हेल्प, वो नौकरानी का काम करने लगी इन अशोक निकेतन, निकेतन इन, यहाँ इन होना चाहिए था, इन ईस्ट दिल्ली, जो कि ईस्ट दिल्ली में है। आई नीड टू फर्स्ट टेक एन ई-रिक्शा, कह रही आई नीड टू फर्स्ट, नीड टू मतलब ज़रूरत है, मुझे पहले ज़रूरत पड़ती है, आई नीड टू फर्स्ट टेक एन ई-रिक्शा देन अ बस टू रीच द हाउस, ई-रिक्शा लेती है, फिर बस लेती है, तब जाकर पहुँचती है घर पर। समटाइम्स आई वॉक द पाथ इंस्टीड ऑफ टेकिंग एन ई-रिक्शा टू सेव सम मनी, सो अब है कि कभी कभी आई वॉक द पाथ, मैं पूरा पैदल ही चल लेती हूँ। इंस्टीड ऑफ का मतलब है कि बजाय, क्या, के जगह पर, इंस्टीड ऑफ टेकिंग एन ई-रिक्शा, रिक्शा लेने की जगह पर मैं पैदल ही चलती हूँ, टू सेव सम मनी, कुछ पैसे बचाने के लिए। देख रहे हैं, छोटा छोटा इस्तेमाल है। अब देखिए, हर हस्बैंड कुबेर चंद कोटियाल वर्क्स, प्रेजेंट डेफिनेट है, एज अ सिक्योरिटी गार्ड, उसका पति सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है इन ओल्ड दिल्ली में, एंड राइड्स अ साइकिल टू वर्क, और वो काम पर साइकिल से जाता है। ही हैज़ बीन टू गवर्नमेंट ऑफिसेज मल्टीपल टाइम्स, ही हैज़ बीन यानी कि वो गया है, जा चुका है गवर्नमेंट ऑफिसेज में मल्टीपल टाइम्स, कई बार गया है, टू गेट अपडेट्स लेने के लिए अबाउट देयर हाउस, उनके घर के बारे में, बट हैज़ बीन डॉज्ड एवरी टाइम, बट हमेशा उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है, टाल मटोल कर दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये। इन द लास्ट 1 ईयर, यानी कि इन द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल में, आई हैव ट्राइड टू मीट सेवरल ऑफिशियल्स इन म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, मैंने कोशिश की है, आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश की है क्या करने की, टू मीट, ये आपका इन्फिनिटिव है, कई ऑफिशियल से मिलने की कोशिश की है इन म्यूनसिपल डिपार्टमेंट एंड द दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, यानी कि DUSIB से मिलने की कोशिश की है, बट दे कीप टेलिंग, वो लगातार कहते रहते हैं, टेलिंग मी दैट आवर वर्क विल बी डन, कि हमारा काम हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। ऑन जुलाई 5, 5 जुलाई को, अलॉन्ग विद अ मेंबर फ्रॉम ईच अफेक्टेड फैमिली, हर उस परिवार से जो प्रभावित हुआ है उसके एक व्यक्ति के साथ, आई विजिटेड द DUSIB ऑफिस, मैं ऑफिस में गया इन वेस्ट दिल्ली, जो कि वेस्ट दिल्ली में है। दे टोल्ड मी टू कम नेक्स्ट मंथ, उन्होंने कहा कि आप अगले महीने आओ। आई टोल्ड देम दैट इफ़ नथिंग हैपन्स, ये आपका देख रहे हैं इफ़ वाला है, ये कंडीशनल फर्स्ट है कि इफ़ नथिंग हैपन्स, अगर कुछ भी नहीं होगा, टिल नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, देन ऑल द फैमिलीज विल कम हेयर, सारे परिवार यहाँ आएंगे, एंड स्टे आउटसाइड द ऑफिस, और ऑफिस के बाहर वो स्टे करेंगे, वहीं पर ठहरेंगे। इट हैज़ बिन लर्नड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि ये जाना गया, लर्न का मतलब सीखना होता है, बट लर्न का मतलब कि क्या आपको सूचना मिली, तो ये समझा गया है, प्राप्त किया गया है, दैट सर्वे ऑफ दिस JJ क्लस्टर हैज़ बिन कंडक्टेड बाय द DUSIB फॉर रिहेबिलिटेशन, की सर्वे तो कंडक्ट किया गया था इनके द्वारा रिहैब के लिए,
DUSIB मेंबर बिपिन राय सेड, उन्होंने कहा कि दैट द गवर्नमेंट बॉडी हैज़ कंप्लीटेड द फॉर्मेलिटीज फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ दिस फैमिलीज, की फॉर्मेलिटीज कर ली है। अब देखते हैं, हाउएवर फिर भी द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग एंड आस्किंग द DUSIB टू अलॉट हाउसेज ऑन रेंट। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रही कि नहीं, इनको वो इंटरवीन कर रही, बीच में आ रही, कह रही कि इनको आप क्या करो, रेंट पर दे दो। द डिस्कशन ओवर द मैटर इज गोइंग ऑन, अभी भी डिस्कशन चल रहा है, ही सेड, उन्होंने कहा। देख लीजिएगा, इतना बड़ा आराम से हो गया। ओके